अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हमारा डार्क देवर एंड द गोल्डन आइड। वो स्याह चेहरे और सुनहरी आंखों वाले थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। उसमें हमने कहा था, हमने ये देखा था कि ज़मीन पर एक जंग छिड़ चुकी है, जिससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया है, मरीख का रुख कर लिया है। लेकिन मरीख पर जाके उन्हें ये एहसास होता है, उन जो लोग मरीख पर गए हैं उसमें मिस्टर बिटरिंग और उसकी फैमिली है। मिस्टर बिटरिंग में उसकी एक वाइफ है, एक उसकी बेटी है लॉरा, और दो उसके बेटे हैं डैन और डेविड। तो उसे वहाँ जाके ये फ़ील होता है जो कि मरीख का जो क्लाइमेट है, जो मौसम है ना, वो उनसे कंपैटिबल नहीं है, उनसे मुताबिकत नहीं रखता, जिसने उनकी जिसामत वगैरह सब कुछ चेंज कर दी है। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। अब इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसके टेक्स्ट को पढ़ूँगा। जैसे कि हम क्लास में हाथ में आपके पेन या बॉल पेन होती है, ताकि मैं जो सिनोनिम्स आपको बताता हूँ या मतलब बताता हूँ तो आपने साथ साथ उसको नोट डाउन करते जाना है। तो आपके हाथ में हैंडबुक हो, आपकी नोटबुक हो, और कोई पेन या पेंसिल हो, और साथ में एंड पे मैं इसके आपको सिनोनिम्स भी बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉन सेंस, अहमकाना बात है। मिस्टर बिटरिंग लुकड आउट ऑफ द विंडो। मिस्टर बिटरिंग ने खिड़की से बाहर को देखा। वी आर क्लीन एंड डिसेंट पीपल, हम साफ़ सुथरे मुहज़्ज़ब और शाइस्ता लोग हैं। डिसेंट का मतलब है मुहज़्ज़ब लोग। ही लुकड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ऑल डेड सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ घोस्ट इन देम, तमाम मुर्दा शहरों में कोई ना कोई भूत प्रेत होते हैं। मेमोरीज आई मीन, मेरा मतलब कुछ यादें होती हैं। ही स्टेयर्ड एट द हिल, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना। गेज, GAZD, गेज, और LOO के लुक। हिल्स का मतलब होता है पहाड़ियाँ। उसने पहाड़ियों की तरफ घूरा। यू सी अ स्टायरकेस एंड यू वंडर व्हाट द मार्टन्स लुक्ड लाइक क्लाइंबिंग, इसने पहाड़ियों की तरफ घूर कर देखा। आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी, आप हैरत ज़दा होंगे कि मरीख के लोग इस पर चढ़ते हुए कैसे लगते थे। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना। यू सी द मार्टन पेंटिंग एंड यू वंडर व्हाट द पेंटर वाज लाइक, आप मरीख पर बनी हुई तस्वीरें देखते हैं और आप हैरान होते हैं कि मुसव्वर किस किस्म का था। पेंटर तस्वीरें बनाने वाला, और पेंटिंग्स तस्वीरें। यू मेक अ लिटल घोस्ट इन यूअर माइंड, आप अपने जहन में एक छोटा सा आसेब बना लेते हैं। आप मेमोरी यानी एक यादों के एक है ना आसेब बना लेते हैं आप अपने माइंड में जब इन चीज़ों को देखते हैं। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये बिल्कुल कुदरती बात है, इस तरह होता है। इमेजिनेशन का मतलब होता है तख़य्युल, नेचुरल का मतलब होता है कुदरती। इमेजिनेशन यानी तख़य्युल। ही स्टॉप्ड, वो रुका। यू हैव नॉट बीन prowling up in those ruins, have you, क्या आप खंडरात में घूमते फिरते नहीं रहे। हैव यू, क्या नहीं। नो पापा, नहीं अबू। डेविड लुक्ड एट ही शूज, डेविड ने अपने जूतों की तरफ देखा। सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम पास द जैम, ख्याल रखना इन खंडरात से दूर रहना। पास द जैम का मतलब यहाँ पे है मुश्किल वक्त गुजारो। पास का मतलब गुजारना या मुश्किल वक्त, जैम पास द जैम, मुश्किल वक्त को गुजारो। अब यानी यहाँ पे इस पैराग्राफ में ज़्यादातर वो ये कहता है मिस्टर बिटरिंग के हम बहुत साफ़ सुथरे लोग हैं, इन शहरों की तरफ देखो, यानी ये वो जो खंडरात बने हुए थे, इसमें वो कहता है कि इनमें कोई ना कोई यादें होती हैं, ठीक है, कोई ना कोई भूत होते हैं। और इन सीढ़ियों को देखो, यहाँ पर जब वो मार्टन मरीख के लोग चढ़ते होंगे कैसे नज़र आते होंगे। इस पेंटिंग को, इन तस्वीरों को देखो, तो इन तस्वीरों को देख के आपको लगता होगा कि वो पेंटर कैसे होंगे जिन्होंने तस्वीर बनाई होगी, ठीक है। और इसके बाद वो अपने बच्चे को कहता है कि क्या तुमने इन खंडरात में तुम घूमे हो। उसका बेटा डेविड कहता है नहीं, हम इन खंडरात में नहीं घूमे। फिर डेविड अपने जूतों की तरफ देखता है, फिर वो कहता है कि अपने बच्चों को कि वहाँ पे जाना भी ना और मुश्किल वक्त गुजारो। जस्ट द सेम सैड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा बिल्कुल इसी तरह
आई बेट समथिंग हैपन, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना, मैं शर्त लगाता हूँ मैं शर्त लगाता हूँ कि कुछ ना कुछ होने वाला है, समथिंग हैपन्स, कुछ ना कुछ होने वाला है, समथिंग हैपन्ड आफ्टर द नून, इस पहर कोई वाक़या पेश आया, लॉरा स्टम्बल्ड थ्रू द सेटलमेंट क्राइंग, शी डैश ब्लाइंडली ऑन टू द पोर्च, लॉरा चिल्लाते हुए झोंपड़ी से लड़खड़ा कर गिरी, पोर्च डेवड़ी, और डैश का मतलब तेज़ी से, ब्लाइंडली अंधाधुन, यानी अंधाधुन तेज़ी से वो रोती हुई आई और उसमें वो अंधाधुन दौड़ती हुई आई और डेवड़ी में आई। अम्मी अब्बू, मदर फादर, द वार अर्थ, अम्मी अब्बू ज़मीन पर जंग, शी सॉफ्ड, सॉफ्ड का मतलब होता है सिसकियाँ भरना, आहें भरना, आ रेडियो फ्लैश जस्ट केम, फ्लैश का मतलब होता है खबर आना, कि अभी अभी एक खबर आई है, जस्ट केम का मतलब होता है अभी अभी आना, कोई काम अभी अभी आया हो, जैसे कि हम कहते हैं कि अमजद हैज़ जस्ट गॉन, अमजद अभी अभी गया है, या अली जस्ट केम, अमजद अली अभी अभी आया है। एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क, अब लॉरा उसे बताती है सिसकियाँ भरते हुए, रेडियो पर अभी खबर आई है कि एटम बम न्यूयॉर्क से टकरा गया है। ऑल द स्पेस रॉकेट्स हैव ब्लोन अप, ब्लोन अप का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ब्लास्ट हो जाना, जो भी खला के सयारे थे ख़त्म हो चुके हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, तमाम खलाई रॉकेट तबाह हो गए, अब मरीख पर कभी मज़ीद रॉकेट नहीं आएंगे। ओ हैरी, द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, ओ हैरी, माँ अपने खावंद और बेटे से लिपट गई। आर यू श्योर लॉरा, अब्बू ने खामोशी से पूछा, लॉरा क्या आपको यकीन है? आस्क द फादर क्वाइटली। लॉरा वेप्ट, वी आर स्ट्रैंडेड ऑन मार्स फॉर एवर एंड एवर, लॉरा रोने लगी, हम हमेशा हमेशा के लिए मरीख पर मुश्किल हालात में फंस चुके हैं। ठीक है, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए, स्ट्रैंडेड का मतलब फंस चुके ना। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून, दोपहर को काफ़ी देर तक सिर्फ हवा की आवाज़ आती रही। विंड का मतलब होता है हवा, दोपहर तक यानी है ना कि सिर्फ हवा के चलने की आवाज़ थी। अलॉन थॉट बिटरिंग, बिटरिंग ने सोचा कि हम तन्हा रह गए हैं। ओनली 1,000 ऑफ अस हेयर, हम यहाँ पर सिर्फ 1,000 लोग हैं। नाउ वी बैक, वापसी का कोई इम्कान नहीं, नो वे, कोई इम्कान नहीं, नो वे। स्वेप्ट poured out from his face and his hand and his body, इसके चेहरे, इसके हाथों और इसके जिस्म से पसीना फूट पड़ा, यानी पसीना आ रहा था। स्वेट का मतलब होता है, स्वेट का मतलब पसीना, पोर्ड फूट पड़ना। ही वॉज ड्रेंच इन द हॉटनेस ऑफ हिज फेयर, वो अपने खौफ की हद में भीग गया था, यानी खौफ की वजह से इतना पसीना नहीं कर रहा था कि उसका पूरा जिस्म भीग चुका था। ही वांटेड टू स्ट्राइक लॉरा, क्राइड नो यू आर लाइंग, वो लॉरा को पीटना चाहता था, स्ट्राइक का मतलब मारना, हिट करना चाहता था। उसने चिल्ला कर कहा, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, नाउ यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रही हो। द रॉकेट विल कम बैक, रॉकेट वापस आ जाएंगे। इंस्टेड, बजाय इसके, ही स्ट्रोक्ड लॉरा, के वो लॉरा को मारता। हेड अगेंस्ट हिम एंड सेड द रॉकेट विल गेट थ्रू समडे, उसने लॉरा का सर अपने सीने से लगाया और कहा, किसी ना किसी दिन रॉकेट ज़रूर आएंगे। तो ये जस्ट हम इतनी ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम इन सिनोनिम्स हम देखते हैं जो कुछ हमने पढ़ा है उसका। डिसेंट का मतलब होता है मुहज़्ज़ब शाइस्ता, इसका सिनोनिम्स है मॉडेस्ट, नाइस, पोलाइट एंड कमली। घोस्ट का मतलब होता है भूत, PHANT ऑन फैंटम, स्पिरिट, एप्रीशन। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, गेज, ग्लेयर, लुक। और क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, असेंड, क्लैम्बर। इमेजिनेशन का मतलब होता है तसव्वुर और तखय्युल, जो आपके जहन में बनता है। वियन, फैंसी, इनसाइड। रोइंस का मतलब होता है खंडरात, तबाह, तबाह हाल, ये जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वक्त के साथ साथ पुरानी हो जाती हैं तो वो खस्ता हो जाती हैं।
ڈسٹرکشن، انائہیلیشن، ڈیوسٹیشن. سٹمبل کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑانا. فیلٹر، اسٹیگر، لرچ جسے کہتے ہیں. بلائنڈلی کا مطلب ہوتا ہے اندھا دھند. کنفیوزلی، فرینٹیکلی. اسٹاپ کا مطلب ہوتا ہے سسکیاں بھرنا. وال، بلب، بلبر، ہال. اور بلاپ کا مطلب ہوتا ہے دھماکہ، بلاسٹ یا ایکسپلوڈ ہو جانا، ایکسپلوژن ہونا. اور کوائٹلی کا مطلب ہوتا ہے خاموشی سے، کانفیڈنٹلی، سائلنٹلی، خاموشی سے. اسٹرینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے مشکل حالات میں پھنسے ہونا. گراؤنڈ، ہیلپ لیس، ہوم لیس، پینی لیس. اور فار ایور، ہمیشہ کے لیے. فار آل دا ٹائم، آلویز، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور دوسرا اس میں ہم دیکھیں گے کیونکہ ہمارے فرسٹ 10 پیئرز آف ورڈ ہو چکے تھے اور اس کا آپ کا منڈے والے دن ٹیسٹ بھی ہے، بلکہ آج ہی آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ نے وہ ٹیسٹ بھی لکھنا ہے. تو آج 11واں ہم پیئر آف ورڈ پڑھیں گے. ایڈوائس، نصیحت. مائی ایڈوائس ہیڈ نو ایفیکٹ آن ہم. میری نصیحت نے اس پر کچھ اثر نہیں کیا. اور دوسرا ہے ایڈوائز، نصیحت کرنا. دا ٹیچر ایڈوائز اس ٹو ورک ہارڈ. استاد نے ہمیں نصیحت کی، مشورہ دیا، محنت کرنے کا مشورہ دیا. افیکٹ، اثر کرنا. اوور ورک افیکٹڈ ہیز ہیلتھ. زیادہ کام کرنے سے اس کی صحت پر برا اثر پڑا. ایفیکٹ، اثر، نتیجہ. مائی ایڈوائس ہیڈ نو ایفیکٹ آن ہم. میری نصیحت نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور آپ کے لیے جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سینونمز کو تیار کرنا ہے، اور جو پہلے ہم نے جو ہفتے والے دن ٹرانسلیشن پڑھی تھی اس کو بھی آپ نے دیکھ کے آنا ہے، اور جو میں نے آج پڑھائی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.